नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लॉन्च कार्यक्रम को किया संबोधित। आज सीएम खट्टर पहुंचे पंचकुला। 5 अगस्त को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। नई योजनाओं और सौगातों को मिल सकती है मंजूरी। यमुना में अधिक पानी छोड़े जाने से बाढ़ की स्थिति। बारिश के चलते कई एकड़ फसल हुई जलमग्न। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 5 अगस्त को सुबह 11 बजे हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक को लेकर आज नोटिस जारी किया गया है। बैठक में कैबिनेट के मंत्रीगण और अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं जनता के लिए नई योजनाओं और सौगातों को भी मंजूरी मिल सकती है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सीएम खट्टर के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची। वहीं विधानसभा अध्यक्ष व पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी PWD रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के VC और शिक्षाविद भी मौजूद रहे। करनाल में जुलाई माह में हुई रिकॉर्ड तोड़ बरसात से किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिले भर में करीब 13,500 एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है, जो अब खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं अभी रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। सब्जी की फसल को भी बरसात के कारण काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनको फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि किसान आर्थिक नुकसान से बच सके। ये पिछले 15 दिन पहले यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी। कम से कम 6 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसका पानी यहाँ देखो, आपको चारों तरफ देख रहे हो, 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया था। अभी वही पानी नहीं सूखा और कल की जो बारिश हुई है उसने फिर दोबारा वही हाल कर दिया है। हमारी फसल 2-2 महीने की फसल हो गई थी। ऊपर से हमने सारा खर्चा कर दिया था। जीरी लगाने के पैसे अलग, खाद दवाई के अलग, हमारा 12-12, 13-13 हज़ार रुपया खर्चा था। और ऊपर से अभी कोई हमें उम्मीद नहीं दिख रही ये पानी अभी 15 दिन और उतरेगा कि नहीं उतरेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान है इस गांव का और निकासी कोई है नहीं सर। व्यापारी को कट्टे से घायल कर उससे लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां बल्लभगढ़ तिंगाव रोड पर हुई व्यापारी के साथ लूट की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने यह दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अभी 3 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। 26 तारीख को रात को एक लालाजी है तिगांव रोड पर, उसकी दुकान है, वहाँ पर 5 आदमियों ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उसके कट्टे के बट मार के उसको लूट लिया था। उससे करीब 35,000 रुपये ले गए थे लूट के लिए। ये 6 आदमी थे इस वारदात में शामिल। एक ने पहले रेकी करी थी इसकी, भाई लालाजी दुकान पे है या नहीं है, दुकान खुल रही है या नहीं खुल रही, और रेकी करके चला गया था। इन लोगों को 5 आदमी ये फिर वहाँ से आ गए थे और इनने उसको लूट को अंजाम दे दिया था। ये 5 के 5 कहाँ के रहने वाले हैं और इससे पहले कितनी वारदात इस तरह की कर चुके हैं? इनके खिलाफ 2-3 मुकदमे और दर्ज हैं और ये 5 आदमी हैं, एक मुझेड़ी का, एक नीमका का और 2-3 बल्लभगढ़ के हैं। बाकी ये किराए पर रहते हैं यहाँ पर। और 3 इनमें से पकड़ लिए हैं हमने और 3 अभी भी फरार हैं। निसी के गांव बस्तली में भारी बारिश के चलते 500 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। किसान मुल्तान सिंह व राजकुमार चौधरी का कहना है कि विभाग पानी की निकासी का प्रबंध करे। बस्तली से ब्रास जाने वाली सड़क को नीचे किया जाए ताकि पानी आसानी से निकल सके। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 से 4 डिस्चार्ज बोरेवेल लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि नष्ट फसलों की गिरदावरी कर उन्हें मुआवजा दिया जाए। पानी की निकासी कम है, पानी का बहाव ज्यादा है। कई गांव का पानी आता है, यहाँ माजरे का, अमूपर का, बस्तली का, चकदे का, बीर बडाल वेतड़ी का पानी आता है। यहाँ सड़क की एक रिकॉर्ड है, इसकी उसका यह सारी पिछली फसल तबाह हो जाए। ये देखिए, ये 3-3 फुट पानी इब्बी फसल के बीच में खड़े है। ये हमने पहले भी लगाई थी, वो मारी गई थी। इसके बाद दोबारा फिर लगाई, फिर मारी गई। हमारी एक डिमांड है इसमें, इस सड़क पर
थोड़ा रैंप होना चाहिए। ये पानी की निकासी जो पुलांगे ये थोड़ी है तो किसानों के कम से कम 400-500 एकड़ जमीन खत्म होगी इसमें। हर साल का काम है, हर साल का काम है। सरकार से हमारी गुजारिश है भी वो इसका हमारे को मुआवजा दें। ताजेवाला हेड से यमुना नदी में अधिक पानी छोड़ने के कारण हल्का इंद्री के यमुना से सटे गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। यमुना नदी में बुधवार को 1,69,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय पानी और भी अधिक आ गया है, जिस कारण उत्तर प्रदेश से भी संपर्क टूट गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें। नतीजों से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसका आयोजन 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हो सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो रिजल्ट जारी होने के बाद ओपन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों के रोल नंबर जारी करने के एक दिन बाद अब सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया है। सिरसा के गांव में नाबालिग किशोरी का अपहरण के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक किशोरी दलित समुदाय की है। परिजनों का आरोप है कि 2 युवकों ने उसका अपहरण कर हत्या की है। परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। इसके विरोध में ग्रामीणों ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया और पोस्टमार्टम के बाद भी दाह संस्कार नहीं करने की बात पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक किशोरी का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। तो दूध लाने गई, कणक डोलू भर के लेके गई। दूसरी गई रास्ता में आई दुकान बेपरू पीसा लिया है बने बटों पीसा ले गए। मेरी बेटी दूधी कन गई है। दूधी जाके मेरी बेटी ने कूलर का आगे कुर्सी डाल के आगे दुकान में बिठा दी है। बाहर लड़का बैठे हैं तो फिर मैं सभी आवे दुकान साना ने दूध गाल दियो। मेरी बेटी ने दूध कौन गालियो। मेरी बेटी ने जब दूध गालियो का 8:20 पर जब मेरी बेटी 8:20 पर दूध लेके गई बड़ू चाली है तो मेरी बेटी बैठे मुसाना मम्मी के सर आई है। वहाँ से मेरी बेटी ने चकी है। 8:30 बजे सही मेरी डाणी में सारे जाके मेरी बेटी चिल्लाई है। फिर मैं बाजा दौड़ी करी है तो वो लड़का स्कूटर लेके आगे टप्पू निकल चुका। तो मेरे पास ना तो फोन ना मेरे पास कोई साधन। पानी निकासी को लेकर कलायत नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू कौशिक व प्रधान प्रतिनिधि ललित धीमान, पार्षद राजीव राजपूत और पार्षद करणदीप दहिया ने आज पूरे कलायत शहर का पानी निकासी को लेकर दौरा किया। जहां पानी निकासी की समस्या थी, वहां से मशीनों द्वारा पानी निकाला जा रहा है। बस्तली से अमूपुर जाने वाली सड़क पर पीडब्ल्यूडी द्वारा कुछ महीने पहले एक नाले का निर्माण किया गया था। यह कार्य अभी तक अधर में लटका हुआ है। नाले का निर्माण करने से पहले विभाग ने जेसीबी द्वारा कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को गिराया गया था और जो कुछ को अवैध कब्जा हटाने को लेकर टाइम दे दिया गया था। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता सुमित ने आरोप लगाया है कि अवैध कब्जाधारियों ने अधिकारियों से मिलीभगत करके विभाग की 15 फुट जगह छोड़कर नाले का निर्माण करवा दिया है। सुमित ने कहा है कि नाले का निर्माण यदि नहीं बनाना था तो गरीब लोगों के मकान क्यों तोड़े गए। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल का थर रोड बस्तली की, जहां पर एक नाला पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार द्वारा नाला यहां पर बनाया गया था। एक नाले में एक बहुत ही घपलाबाजी यहां पर की गई। शिकायतकर्ता सुमित है, उनसे हम बात करेंगे जो कि पूरे एक्शन को इसको एप्लीकेशन दे चुके हैं, सीएमएनडू पर एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उनसे बात करते क्या कहना चाहेंगे, जो ये नाला बनाया गया था क्या सही तरीके से नहीं बनाया गया? नहीं, ये सही तरीके से नहीं बनाया गया। इसमें जितने वो पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पर निशानदेही लेके लोगों के गरीब लोगों के मकान गिराए थे। एक साइड में तो नाला बिल्कुल मकानों के साथ बना दिया गया, एक साइड में पैसे लेकर मकानों से 20 फुट दूर नाला बनाया गया। जब मैंने इसकी स्पेशल एमएनडो में करी, एक बार नहीं 2 बार करी, आरटीआई भी लगाई मैंने, तो यहाँ पर एसडीओ और जेई आए और मेरे को धमकाया गया कि भाई तो तेरे मकान हमने बचा दिए, अब दोबारा निशान दे लेकर आपके मकान घेरे जाएंगे। जबकि मैंने दूसरी साइड दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऊपरली साइड भूल जाओ, उसको कुछ नहीं लेने देना आपका। और ये घटिया किस्म की इसमें सामग्री लगाई गई है, ना तो उनको कोई आज तक ठेकेदार पर कोई कार्रवाई करी है और मेरे मकान बिल्कुल गिरने के कगार पर है। मैंने 10 बार, अब की बार फिर मैंने सीएमएनडो लगाई, दूसरी बार उसका भी कोई जवाब नहीं आया। कालका एसडीएच की हालत पर अब तो तरसा रहा है। लोगों को यहाँ पहले से ही कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और ऊपर से हालात ये है कि महिला शौचालय में सुविधाओं की भारी कमी है। इस संबंध में एसएमओ डॉक्टर रुपेंद्र सिंह सैनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड के सामने वाला शौचालय खोल दिया गया है, जल्द ही अन्य कमियों को भी दूर किया जाएगा। रात में इसका हमने प्रबंध कर दिया है। साथ ही में वार्ड के सामने वाला जो अपना वॉशरूम है वो हमने खुलवा दिया है। उसमें हमने टैप भी लगाए थे और वो टैप चोरी हो जाते हैं। अब हमने प्लास्टिक के टैप लगाए, लोग प्लास्टिक के टैप भी जो सा है वो चोरी करके ले जाते हैं।
अब दूसरे जो रही बाकी बाथरूम जो हमारे जो 2 हैं वॉशरूम जो वार्ड के साथ वाला है, हमने PWD को लिख दिया है, उसकी ना एस्टीमेट भी मंगा दिया है उसके लिए, और जल्द से जल्द इस पे हम रेनोवेट करके इसको शुरू करवा देंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।